Hey everyone, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and डॉलर INR। तो हम बात करेंगे कि फ्राइडे को मार्केट में क्या हुआ और मंडे के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या लेवल्स हो सकता है, क्या डायरेक्शन हो सकता है तीनों ही सेगमेंट्स में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। ओके, सो दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी और फ्राइडे को क्या बढ़िया सा एक फॉल हमें देखने को मिला है। 2% के करीब हमारा जो निफ्टी था दैट वाज डाउन, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो फॉल था बेसिकली है, तो अभी भी हम शॉर्ट टर्म के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये जो फॉल एक हुआ था पिछले 2 दिनों से, ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है। और अगर आपने हमारी कुछ रीसेंट वीडियोस को देखो, आई थिंक मैंने ये थर्सडे या वेडनेसडे का वीडियो में मेंशन किया होगा कि यहाँ से हमको एक अच्छा फॉल देख सकते हैं। बट उस अच्छे फॉल से सबसे पहले हमें कंफर्मेशन चाहिए, जो कि हमको एक यहाँ पे एक थोड़ा सा एक हमें कंफर्मेशन मिला है। फाइनल जो एक अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से और अच्छा फॉल हो, तो उसके लिए अभी भी हमें एक टेक्निकल इंडिकेटर के बेसिस पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी भी वहां से हमें बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं है। वो इंडिकेशन क्या है, विल टॉक अबाउट इट। सो क्योंकि यहाँ पे 2% मार्केट फॉल था और आई थिंक 17,530, राइट एग्जैक्टली, जो हमारा एक सपोर्ट लेवल है वहाँ पर क्लोजिंग आया है। अब पहले इसको समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और अब क्या हो सकता है आगे। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसा बताया कि जब मार्केट 18,100, ये जो एक लेवल था, ये सरवाइव नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से हमें एक एक्सपेक्टेशन हो गया था कि फिलहाल तो निफ्टी इसके ऊपर अभी नहीं लग रहा है, तो यहाँ से आपको एक शॉर्ट टर्म फॉल मिल सकता है। अब दूसरा क्या है, अगर आप इस एरिया को देखेंगे ना, स्पेशली इस एरिया को विच इज़ एट 17,521 के अराउंड का एक लेवल आ रहा है आपको। तो ये जो 521 का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। अगर आपको प्राइस यहाँ पे मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है, तो आप देखेंगे कि प्राइस विल गो बैक अगेन टू द अपसाइड। और अगर नहीं करता है, तो यहाँ से आप एक काफ़ी अच्छा फॉल देखने को आपको मिलेगा, राइट। अब कल की अगर मैं बात करती हूँ, फ्राइडे की बात करती हूँ, तो फ्राइडे को तो डेफिनेटली उसी सपोर्ट लेवल पर क्लोजिंग आ गया है, तो यहाँ से अभी मुझे कंफर्मेशन ये कि यहाँ से और फॉल होगा। बट अगर मैं होल इफ आई लुक एट द होल थिंग, लाइक इफ यू लुक एट दिस मोमेंटम, कि पहले प्राइस इज राइजिंग, फिर थोड़ा सा ये कुछ इस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे अभी दे रहा है। तो अगर मुझे एक इंडिकेशन मिलेगा, एक लेवल को क्रॉस करता है, उसके नीचे क्लोजिंग आता है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा और टाइम के लिए फॉल एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। फिलहाल अभी भी मुझे लग रहा है कि क्योंकि अब अच्छा फॉल आ ही चुका है फ्राइडे को, तो मंडे के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन जैसा कुछ, ये फ्लैट मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्ट करती हूँ। यूएस मार्केट भी थोड़ा फ्लैट ही क्लोज हुए हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज जितनी बार भी प्राइसेस 521 लेवल पर आया है, उसके बाद कुछ ना कुछ एक थोड़ा सा आपको कंसोलिडेशन उसने दिखाया ही है, राइट। सो अगेन आफ्टर अ गुड फॉल, आई थिंक अगर मैं थर्सडे की बात करूँ, तो थर्सडे को भी अराउंड 1% फॉल था, यहाँ पे करीब 2% फॉल था। तो थोड़ा सा फॉल हो जाने के बाद आप यहाँ पे एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंसोलिडेशन लेके चल सकती हूँ। नाउ व्हाट कुड बी द लेवल, अगेन आई एम टेकिंग द 17,521, आई थिंक वी कैन टेक 17,500, क्योंकि 500 का ओपन इंटरेस्ट अच्छा होगा। तो 17,500 का मैं यहाँ पे एक दिस लेवल, अराउंड दिस लेवल मैं यहाँ पे सपोर्ट ले लेती हूँ मंडे के लिए। एंड आई एम टेकिंग 17,700, ओके। तो मेरे पास 640 का लेवल है और 757 का लेवल है, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि टेक्निकल लेवल्स और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से दो लेवल्स निकालती हूँ, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जो टेक्निकल लेवल्स हैं वो बहुत प्रिसाइजली होते हैं, तो इस वजह से मैं एक बार ओपन इंटरेस्ट डेटा भी चेक कर लेती हूँ और इसके आसपास के लेवल को सपोर्ट रेजिस्टेंस डिसाइड कर लेते हैं। सो आई एम टेकिंग, okay, this level looks good, which is 17,700, right. Okay guys, so what we can see, we can take 17,500 as the support। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे मुझे एक ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आई एम वेरी वेरी ओके विद दैट, वेरी वेरी मच फाइन विद दैट। एंड रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करती हूँ, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे 17,700 पर नज़र आ रहा है।
इन केस अगर कल गैप अप खुलता है और थोड़ा अप जाता है तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट 17,700 को जैसे ही पार करेगा नेक्स्ट लेवल वी कैन टेक 17,800। तो ये दो लेवल्स यहाँ पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बट फर्स्ट इट शुड गो अबव देन 17,700। बट मुझे लगता है कि ओवरऑल जो क्लोजिंग आएगा या जो मोमेंटम रहेगा वो थोड़ा सा फ्लैटिश ही रहेगा, थोड़ा सा अपसाइड फ्लैटिश, मतलब शुड बी अ ग्रीन कैंडल और समथिंग, बट बहुत ही फ्लैट मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर ऐसा नहीं होता है, दूसरा सिचुएशन भी मान लेते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है और प्राइस मंडे को भी फॉल करता है, सो डेफिनेटली हमारा जो ये 17,406 का लेवल है, ये यहाँ तक की एक उम्मीद है कि प्राइस जो है वो आ सकता है, एंड दिस लेवल इज एन इम्पॉर्टेंट वन। अगर ये लेवल अच्छे से इसके नीचे प्राइस क्लोज करता है, वहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि थोड़ा सा फर्दर मुझे और फॉल देखने को मिलेगा निफ्टी में। सो दिस इज हाउ, दैट्स द रीज़न। ये बहुत एक ट्रिकी सा सिचुएशन है, थोड़ा कंसोलिडेशन भी है, थोड़ा देर आर सेट ऑफ पीपल जो कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, देर आर सेट ऑफ पीपल जो चाह रहे हैं कि मार्केट फॉल होना चाहिए। सो थोड़ा सा एक टग ऑफ वॉर है। इसी ऐसी सिचुएशन में इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट टर्म टारगेट्स लेके चलो, बिकॉज वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, और वो एक अच्छा भी रहता है कि आपके लॉसेस और प्रॉफिट्स जो है वो दोनों कम होंगे, प्रॉफिट भी कम होगा। बट अगेन आप अगर लॉस कम कर रहे हो या कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहे हो तो बेटर है या तो आप ऑप्शंस में कीजिए, या अगर आप फ्यूचर में कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिए। चलिए अब आते हैं इसमें। तो ये एक मेरे लिए हो गया 17,400 का इंपॉर्टेंट लेवल है, वो हम देखेंगे कि क्या होता है। बट मंडे के लिए मुझे जहाँ तक एक्सपेक्टेशन लग रहा है, I'm expecting that the market will be in a range bound, फ्लैट रहेगा, एंड 530 के नीचे क्लोजिंग अभी फिलहाल थोड़ा सा हो सकता है शॉर्ट टर्म में मुश्किल हो, बट अगर हो जाता है तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, एक वन साइडेड क्लियर डायरेक्शन हो जाएगा कि हाँ यहाँ से हम थोड़ा और फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये तो हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं, और बैंक निफ्टी का भी बहुत ही सिंपल सा मोमेंटम चल रहा है यहाँ पे फिलहाल। तो वो 41,830 लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया इस बार भी, लास्ट टाइम भी और इस बार भी, एंड दैट्स द रीज़न ये 41,243 के नीचे अभी फिलहाल ट्रेड हो रहा है। आई एम टेकिंग 41,250 के अराउंड का हम देख लेंगे, 41 आएगा या 250, 41,250 आएगा तो वो वील टॉक अबाउट इट। ये रेजिस्टेंस ले लेते हैं हम यहाँ पे, एंड वी कैन टेक अ सपोर्ट एट 40,350, मतलब एग्जैक्टली 350 होगा या 500 होगा, वो हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए एक बार ओपन इंटरेस्ट पर आ जाते हैं। सेम मोमेंटम मैं इस पर भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट ही रहने वाला है। तो चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का स्पॉट है 48, मतलब 40,800 का, एंड जो मेरे को सबसे पहला रेजिस्टेंस लग रहा है दैट इज 41,500। ओके, ऑल राइट। सो 41,200. Okay guys, okay, so what you can do, let's take 41,000 immediate resistance, and of course the price is very near to that, so we might able to see that at least on the intraday basis, intraday में हम देख सकते हैं कि 41,000 के ऊपर जाएगा। so last जो मैं अपना एक resistance ले रही हूँ वो ले रही हूँ 41,000 का। यहाँ पे आप अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं। तो 41,000 इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस। इन केस इंट्राडे पे इसको मूव करता है ऊपर, यू कैन टेक 41,500। सपोर्ट पे आ जाते हैं। सपोर्ट हमारा एक 40,500 पर ही है, ये सही है, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो 40,500 का मैं यहाँ पे एक सपोर्ट ले रही हूँ, या करेक्ट। सो क्लोजिंग आया है 800 में। ओके, सो 40,500 का मैं सपोर्ट ले रही हूँ बैंक निफ्टी के लिए, एंड 41,000 इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस। इन केस ब्रेक करता है 41,500 इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर द बैंक निफ्टी। एंड दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ डॉलर INR। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फ्राइडे को मोमेंटम देखने को नहीं मिला था। गिव मी अ सेकेंड। सो फिलहाल हमारा जो एक रेजिस्टेंस है वो है 80.05 का, दिस लेवल, and our support is at 79.5, right? So what we can expect, we can expect that the price
might able to maybe reach to the resistance, because आप देखेंगे कि ये जो resistance है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि डॉलर आईएनआर जाएगा। बट इन केस अगर इक्विटी मार्केट मंडे को थोड़ा फ्लैट रहता है या थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है, सो वी माइट एबल टू सी दैट द प्राइस विल मूव इन दिस एरिया ओनली। वो रेजिस्टेंस के पास उतना नहीं जाएगा, थोड़ा आप जो ये जो कैंडल है जो फ्राइडे का कैंडल है इसी के आसपास हो सकता है। अगर गैप अप गैप डाउन खुलता है मार्केट तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन लुक एट दिस पर्टिकुलर पेयर। एंड मैं वापस आपको रेजिस्टेंस बता देती हूँ, सपोर्ट लेवल्स बता देती हूँ फॉर दिस पेयर। सो रेजिस्टेंस इज एट 80.05 एंड सपोर्ट इट इज एट 79.5। सो दीज आर द लेवल्स। होपफुली इसी के बीच में फिलहाल अभी डॉलर आईएनआर रहेगा। तो द मोमेंट आई विल गेट ए क्लियर इंडिकेशन फॉर द इक्विटी मार्केट, आई थिंक वी कैन डेफिनेटली गेट मोर क्लैरिटी इन दिस पेयर ऑल्सो। सो ये दोनों ही एक कंसोलिडेशन जैसा सिचुएशन में, चाहे मैं निफ्टी की बात करूँ या डॉलर आईएनआर की बात करूँ या बैंक निफ्टी की बात करूँ, तो थोड़े से अभी मे बी एक अच्छा इंडिकेशन अगर मिलते ही हम लोग को क्लैरिटी होगा कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा या और थोड़ा आप यहाँ से फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगेन वुड लाइक टू से प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर liking this video, and click on the notification bell icon, like subscribe to the channel as well. So let's meet on Monday then. Till then, happy weekend. Thank you so much for watching us.